नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडियन विद विजय में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले अभी जो यूजीसी को लेकर एक नया नियम आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस नए नियम को फिर से गहन पुनर्जांच करने की जरूरत है और इस पर अभी हम रोक लगाते हैं और अभी सन 2012 में जो नियम बनाए गए थे वही इस पर लागू रहेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं भारत को सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्या करता है, तो ज़्यादातर लोग गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करता है आपस में बंट जाना। पिछले कुछ दिनों में कॉलेज से लेकर कोर्ट तक, छात्रों से लेकर नेताओं तक एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या भेदभाव रोकने के नाम पर हम एक नया भेदभाव खड़ा कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है, लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी रोक नहीं है, ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई, इसमें क्या खामियां सुप्रीम कोर्ट को मिली, इसके बारे में हम विस्तार से बात करें। परंतु इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। आइए अब हम इस पर रोक लगाई है उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। हम न नारेबाजी करेंगे, न किसी जाति के खिलाफ बोलेंगे, हम सिर्फ सवाल समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये यूजीसी कोई छोटी संस्था नहीं है। ये तय करती है कि कॉलेज कैसे चलेंगे, छात्र कैसे पढ़ेंगे, शिक्षा की दिशा क्या होगी। अब कहानी शुरू होती है इस नजरिए से। कुछ दुखद घटनाओं से रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तन्वी, इन मामलों ने देश को झकझोर कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉलेजों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए एक मजबूत नियम बनाना जरूरी है, परंतु इसका इरादा गलत नहीं था। नियत पर सवाल नहीं था, लेकिन दोस्तों इरादा अच्छा हो तो भी तरीका गलत हो सकता है। यूजीसी ने कहा हम इक्विटी लाएंगे, समानता लाएंगे। इसके लिए हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एम्बेसडर, हेल्पलाइन। अब तक सुनने में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर आया सबसे खतरनाक हिस्सा। भेदभाव की परिभाषा। नियम कहते हैं अगर आपको लगे जानबूझकर या अनजाने में या इशारों में या सिस्टम के कारण या आपके सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो आप शिकायत कर सकते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, कौन तय करेगा कि अनजाने में हुई बात गलत थी या अपराध थी। अगर शिकायत झूठी निकली तो नुकसान किसका होगा और सजा किसको मिलेगी। छात्र को कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा, शिक्षक का करियर खत्म कर दिया जाएगा, कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यहीं से डर पैदा होता है। जैसे ही ये नियम लागू हुए, छात्रों में एक भावना बनी, हम पहले दोषी माने जाएंगे, बाद में सुने जाएंगे। कुछ नेताओं के गैर जिम्मेदार बयानों ने इस डर को और भी बढ़ाया। धीरे धीरे मुद्दा भेदभाव से हटकर जनरल बनाम SC ST OBC बन गया और यही वो बिंदु था जहां मामला हाथ से निकलता चला गया। कॉलेज जो सोचने की जगह होती है वो डर और शक की जगह बनती गई और यह दिखने भी लगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वकीलों ने अगर भाषा के आधार पर भेदभाव हो, राज्य के आधार पर भेदभाव हो और रैंकिंग के आधार पर भेदभाव हो
तो क्या हर समस्या का जवाब सिर्फ जाति ही है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर बात कही। क्या हम जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे थे या अब पीछे लौट रहे हैं? कोर्ट का मानना यह है कि नियम अस्पष्ट है, दुरुपयोग की भावना की संभावना ज्यादा है, समाज में विभाजन हो सकता है। कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों को रोका जाता है ऐसा कहकर इस पर रोक लगा दी है। यूजीसी को निर्देश दिया है और उनके खिलाफ नोटिस जारी की है और सरकार और यूजीसी को भी बोला है कि इस पर अपनी सफाई रखें और कोर्ट को यह बताएं कि इसमें वह समानता किस प्रकार से लाना चाहते हैं। कोर्ट ने उनको सलाह दी है कि ड्राफ्ट दोबारा बनाया जाए, भाषा स्पष्ट की जाए, संतुलन बनाइए। मतलब साफ है, भेदभाव नहीं लेकिन भय भी नहीं। यह फैसला आते ही देश में थोड़ी राहत की सांस आई। अब एक ईमानदार सवाल, अगर ये नियम पहले सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बने तो आज वही कोर्ट इन्हें रोक क्यों रही है? क्या हम रिएक्शन में कानून बनाते हैं? क्या पब्लिक प्रेशर में हम कानून बनाते हैं? न्याय को प्रभावित कर रहा यह कानून, दोस्तों, यह सवाल पार्टी के ही नहीं, ये लोकतंत्र के सवाल भी हैं। आखिर बस इतना भेदभाव से लड़ना जरूरी है, लेकिन ऐसा कानून बनाकर जो लोगों को आपस में लड़ा दे या उनके मन में एक डर पैदा कर दे, ये समाधान कतई नहीं हो सकता। कॉलेजों में डिग्री से पहले सोच बनती है। अगर वही सोच शक और डर से भर गई तो सोचिए, हम जिस विकसित देश की भावना कर रहे हैं, क्या वो सचमुच में देश विकसित हो पाएगा? भारत विकसित बनेगा, यह सिर्फ नारा बनकर ही रह जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।